अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के मरीजों को कौन सी खुराक से बचना चाहिए और साथ में ये मुख्तसर बताएंगे कि उन्हें क्या खाना चाहिए जिससे उनको फायदा हासिल हो। आर्थराइटिस जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों और घुटनों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में डिसेबिलिटी की तकरीबन सबसे बड़ी वजह है और ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो जाती है उनमें से आधे लोगों को आर्थराइटिस का मसला हो जाता है। ये कोई 100 से ज्यादा मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है और इसकी वजह से आपका कोई एक या एक से ज्यादा जोड़ खराब हो जाते हैं, उनमें सोजिश हो जाती है, दर्द और सख्ती पैदा हो जाती है। अगर आपको आर्थराइटिस का मसला है तो आपको चाहिए मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं जिसमें बहुत ज्यादा फ्रूट्स शामिल हों, साथ में नट्स हो गए जिस तरह बादाम, अखरोट वगैरह हो गए, और मछली इस्तेमाल करें। इन सारी चीजों से आपको जोड़ों में सोजिश कम हो जाती है, आर्थराइटिस की कंडीशंस बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे खाने भी हैं जो इस जोड़ों की तकलीफ को बढ़ा देते हैं, इसलिए आपने उन चीजों से बचना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 9 फूड्स टू अवॉइड इफ यू हैव आर्थराइटिस, जिससे जोड़ों में सोजिश नहीं होगी और आप में पहले से मौजूद जोड़ों की बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पहले नंबर पे इजाफी चीनी का ज्यादा इस्तेमाल है। देखिए, अगर आपको डॉक्टर की तशखीस के बाद पता चल चुका है कि आपको आर्थराइटिस की बीमारी है तो आपको अपनी खुराक में बहुत ज्यादा तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं, जिसके लिए काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको कुछ ऐसे खाने खाने से रोकेंगे जिनकी वजह से आर्थराइटिस का मसला ज्यादा हो जाता है। तो उनमें से जो पहले नंबर पे है वो शुगर यानी कि मीठे का ज्यादा इस्तेमाल है। चीनी का खाना आर्थराइटिस के मरीजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, चीनी के इस्तेमाल से हमें ग्लूकोज और ताकत मिलती है जो आप किसी और अच्छी खुराक से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन चीनी के हमारे जिस्म में और काफी सारे बुरे असरात हैं। चीनी के ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म में सोजिश ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, जिसको अगर आप नहीं रोकते तो ये आपके जोड़ों को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है और आर्थराइटिस की अलामात को बढ़ा सकती है। चीनी के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल भी आपका सही नहीं रहता, आपको थकावट रहने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और बाज दफा सर दर्द करता है। और जिन लोगों को शुगर का मर्ज होता है या जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनमें 25% लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी होती है। शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म में दायमी सोजिश होती है, जिससे दिल की बीमारियां और कैंसर का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए चीनी का इस्तेमाल कम करें और कोई भी चीज खरीदने से पहले उस पे फूड लेबल लाजिम पढ़ें। अगर कार्ब्स ज्यादा हों तो वो चीज ना खाएं। दूसरे नंबर पे जिससे आपने बचना है वो ग्लूटेन वाली खुराक है। हम में से बहुत से लोग हैं जो ग्लूटेन के बारे में नहीं जानते। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी प्रोटीन है जो गंदम और जौ वगैरह में होती है। इस ग्लूटेन प्रोटीन को मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता कि कुछ दवाइयों में भी शामिल किया जाता है। और जिन लोगों को रोमेटाइड आर्थराइटिस का मसला होता है उन्हें ग्लूटेन बहुत ज्यादा नुकसान देती है। हकीकत तो ये है, कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि जिनको आर्थराइटिस का मसला है वो ग्लूटेन अपनी खुराक में से बिल्कुल निकाल दें। इसकी बड़ी वजह यह है कि ग्लूटेन जिस्म में सोजिश को ज्यादा कर देती है और साथ में हमारे इम्यून सिस्टम पे असर करती है और वो हमारे मुख्तलिफ आज़ा को मुतासिर करता है, जिस तरह हमारी हड्डियां हो गई, और इसी वजह से जोड़ों में दर्द ज्यादा हो जाता है। तीसरे नंबर पे आप रेड मीट और पैक किया हुआ गोश्त कम खाएं। वैसे गोश्त में जो सोजिश कम करने की खूबियां हैं उनकी वजह से आर्थराइटिस में शायद उतना नुकसान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आर्थराइटिस की अलामात को बढ़ा सकती हैं। इसमें काफी ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होती है जिसकी वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं और इसी वजह से आर्थराइटिस के मरीजों में मजीद मुश्किल पैदा होती है। इसमें एल कार्निटीन होता है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे जोड़ों में सोजिश को बढ़ा देता है। इस तरह प्रोसेस्ड मीट जो पहले से पैक किया हुआ गोश्त होता है, जिस तरह सॉसेजेस हैं, उनको महफूज करने के लिए और खराब होने से बचाने के लिए उनमें नाइट्रेट्स शामिल किए जाते हैं और जब इन नाइट्रेट्स को गर्म किया जाता है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स पैदा होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। स्टडीज के मुताबिक गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटाइड आर्थराइटिस के अलावा दिल की बीमारियों का बायस भी बनता है। इसलिए अगर ताजा गोश्त भी खाएं तो आप ज्यादा इस्तेमाल ना करें, अपनी खुराक को मुतवाजिन रखें। चौथे नंबर पे ऐसे खाने हैं जिनमें नमक ज्यादा शामिल होता है। नमक की मिकदार वैसे हमारी सेहत के लिए जरूरी है, इसी की वजह से हमारे जिस्म में खून का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में एसिड बेस बैलेंस रहता है और मसल्स हमारे सही काम करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा नमक आपके ब्लड प्रेशर
प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा हो जाता है। साथ में सोडियम का ज्यादा इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के मसले को भी बढ़ा देता है, क्योंकि सोडियम के ज्यादा होने से यूरिन में कैल्शियम जिस्म से निकल जाता है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। ये फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले को और ज्यादा खराब कर देता है। 5वें नंबर पे अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ की वजह से टेंशन डिप्रेशन रहती है, वो ज्यादातर उसे खत्म करने के लिए अल्कोहल भी पी लेते हैं। एक तो इसकी वजह से आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का काम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से फायदा कम मिलता है। इसके अलावा इसके पीने से यूरिन ज्यादा आता है, जिस्म का पानी कम होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपके जोड़ सख्त हो जाते हैं। इसकी वजह से जिस्म में सोजिश भी ज्यादा हो जाती है और आर्थराइटिस का मसला और ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ दें। नंबर 6 पे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। मिसाल के तौर पे पहले से बने हुए कोई खाने हैं या नूडल्स हो गई या फिर पैक किए हुए सूप या इवन फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल ना करें। इनको महफूज करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं जो हमारे निजाम इंहजाम को खराब कर देती हैं। दूसरा, इन प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम भी ज्यादा होता है, जिस तरह चिप्स वगैरह हो गए, जिसके बारे में पहले भी बताया है। ये सूजन और इन्फ्लेमेशन को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सख्ती ज्यादा हो जाती है और आर्थराइटिस की अलामात में इजाफा हो जाता है। 7वें नंबर पे ऐसे खाने हैं जिनमें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बुनियादी तौर पे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो तब बनते हैं जब शुगर और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। ये मुख्तलिफ तरह से बन सकते हैं, जिस तरह से कुकिंग करने से ये रिएक्शन हो जाता है और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। खासकर जब आप तेज भाप पे कुकिंग करते हैं, जिस तरह से फ्राई करना है या ग्रिल करना है। इनकी वजह से जिस्म में काफी मसाइल पैदा होते हैं, जिस तरह आर्थराइटिस, डायबिटीज या अल्जाइमर वगैरह हो गया। इस पे कुछ स्टडीज हैं कि ये आर्थराइटिस की अलामात को ज्यादा कर देते हैं, लेकिन अभी भी इन पे और रिसर्च की जरूरत है। 8वें नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध या दूध से बनी हुई चीजें जिनका मॉडरेट खाना कुछ लोगों को नुकसान नहीं देता, लेकिन काफी लोगों में यह देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट से उनमें सोजिश और दर्द में इजाफा हो जाता है। खासकर जिन लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस है, उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स मसला कर सकते हैं। इस तरह की जोड़ों की बीमारी में हमारा अपना इम्यून सिस्टम सेहतमंद टिश्यूज पे अटैक करता है, जिस तरह हमारे जॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से जोड़ों की तकलीफ में इजाफा हो जाता है। लेकिन आर्थराइटिस की जो किस्म ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें वक्त के साथ हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ने से कोई खास फायदा नहीं देखा गया, इसलिए वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। इनमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा इनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है और ये सारे फैक्टर्स जिस्म में सोजिश को बढ़ा देते हैं और आर्थराइटिस की अलामात में इजाफा हो जाता है। जो 2 बड़े वेजिटेबल ऑयल हैं जिनके इस्तेमाल में आपको एहतियात लाजिम करनी चाहिए, वो कॉर्न ऑयल और सेफ्लावर ऑयल हैं। इन दोनों में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार ज्यादा होती है। इनकी वजह से सोजिश और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं और आर्थराइटिस की अलामात में मजीद इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या खाएं जिससे आर्थराइटिस की शिद्दत में कमी आ जाए, तो उनके लिए कुछ खाने बताते हैं जिनके खाने से जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। पहले नंबर पे कोशिश करें जैतून के तेल से खाना बना के खाएं। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होती है, जिससे सोजिश कम होती है और जोड़ों में लुब्रिकेशन ज्यादा हो जाती है, उन्हें हरकत करने में आसानी रहती है। दूसरे नंबर पे आप फैटी फिश इस्तेमाल करें, जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है, जिससे सोजिश कम होती है। कम से कम हफ्ते में 2 दफा खा लिया करें। अपने विटामिन डी के लेवल को पूरा रखें, क्योंकि इसकी कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।